कि आपको भी बहुत ज्यादा बोलने की आदत है? कि आपका पेशा ऐसा है जहां दिन भर बोलना पड़ता है? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी यह आदत आपको हमेशा के लिए खामोश कर सकती है। जी हाँ, मधेपुरा के आलमनगर के रहने वाले संतोष कुमार के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ज्यादा बोलने की आदत ने उसकी आवाज छीन ली। वे कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। घर वाले परेशान थे कि आखिर संतोष की आवाज वापस कैसे आएगी। संतोष के परिजन उम्मीद खो चुके थे। तभी उन्हें पता चला कि भागलपुर के दीप प्रभा सिनेमा के पास स्थित ओम ईएनटी एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल के बारे में। यहाँ मशहूर ईएनटी सर्जन डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने संतोष की जांच की और बताया कि ज्यादा बोलने के कारण उनके गले की वोकल कॉर्ड में गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। डॉक्टर ने अत्याधुनिक उपकरणों से संतोष की सर्जरी की। नतीजा यह रहा, ऑपरेशन की कुछ दिनों बाद संतोष की आवाज वापस लौटने लगी है। अब वे बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। परिजन इस सफल इलाज से बेहद खुश हैं। समस्या हो गया था, उसका आवाज़ बैठ गया था गले का जो ना, तो आए थे यहाँ, कोई बताया था डॉक्टर साहब, इसको बोला है 20 रोज 15 रोज तक साफ बोलने के लिए नहीं बोला है, साफ किसी से नहीं बोले गए। नाम संतोष कुमार, घर भागीपुर, भागीपुर भागीपुर मधेपुरा आलमनगर से। हाँ आलम। क्या परेशानी था आपको? आवाज़ फ्रेश नहीं निकली। आवाज फ्रेश नहीं था। कितना दिन से फ्रेश नहीं था? 1 साल से। 1 साल से। यहाँ पे आपका क्या कैसा ट्रीटमेंट क्या किया गया आपके साथ? बढ़िया हुआ सर। कैसे जाएंगे यहाँ भागलपुर से बागीपुर कैसे जाएंगे हम लोग? बताओ। आलमनगर वाला बस पकड़ेंगे। कहाँ से पकड़ेंगे बस? यही भागलपुर 0 माइल से। 0 माइल से सीधे आलमनगर जाएगा? आलम उतरेंगे इधर आलमनगर से। आलमनगर में उसके बाद आलमनगर से इधर उतरेंगे 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर पहले हाँ। कौन चौक पे? करम्मा चौक से। कर्मा चौक पे। हाँ और वहाँ से पैदल फिर नहीं, गाड़ी वहाँ घर पर भी जाता है, गाड़ी जाता है ना। डॉक्टर धर्मेंद्र बताते हैं कि यह खतरा शिक्षकों, गायकों और ज्यादा बोलने वाले लोगों में सबसे अधिक होता है। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने एक और बड़ी जानकारी दी है कि अगर किसी लड़के की आवाज लड़की जैसी पतली है या लड़की की आवाज लड़कों जैसी भारी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ओम ईएनटी हॉस्पिटल में इसका भी सफल ऑपरेशन मौजूद है। अगर कोई गायक हाई पिच पर नहीं गा पा रहा तो यह खतरे की घंटी है। तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। बताइए क्या समस्या था? हमारे यहाँ जो पेशेंट आया था उसको बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रहा था। पिछले 1 साल से कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। ये इसको अधिक बोलने का आदत है, जिसके कारण जहाँ आवाज़ निकलता है उस पर मांस हो गया था, जिसके कारण आवाज़ बिल्कुल बोल नहीं पा रहा था। तो इसी के कारण से ये हमारे सब पास आया था। तो इसका जो मांस होता है हम लोग अत्याधुनिक इंडोस्कोपिक मेथड के द्वारा बिना चीर फाड़ के ऑपरेशन किए, ताकि वोकल कॉर्ड को फिर से रिस्टोर किए। अब वो फिर से आज अच्छा से बोलने लगा है। ये जो ऑपरेशन अत्याधुनिक माइक्रोस्कोप के थ्रू होता है, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होता है। तो इसमें कोई तरह का परेशानी, ऑपरेशन के बाद भी परेशानी नहीं होता है, जैसा कि मरीज चल फिर रहता है। सिर्फ 2-3 दिन तक बोलने में परहेज़ किया जाता है, परहेज़ करना होता है। हमारे यहाँ ओम ईएनटी एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल में आवाज़ की सर्जरी की पूरी सुविधा है। हमारे यहाँ ऐसे भी सर्जरी हुआ जिसमें जैसे किसी लड़का का आवाज़ लड़की की तरह है, तो उसका भी सर्जरी करके हम लोग लड़का के आवाज़ में वापस कन्वर्ट करते हैं। या फिर कोई फीमेल है उसका मेल वॉइस है तो उसको भी हम लोग मतलब इंडोस्कोप के टेक्निक के थ्रू फिर से उसके आवाज़ को कन्वर्ट कर देते हैं। सर ये ऑपरेशन करते समय सर किसी तरह कोई तकलीफ होती है क्या? नहीं, ऑपरेशन करने वक्त कोई तकलीफ नहीं होती है। वो बेहोश करके किया जाता है और ऑपरेशन करने वक्त भी कोई तकलीफ नहीं होता है और बाद में भी कोई तकलीफ नहीं होता है। तो सर तो ऐसे अगर मान लीजिए इनका तो मान लीजिए अभी पूरा खराब हो गया था, ऐसा कोई लक्षण जिससे मालूम चले कि आपको ये समस्या होने वाला है सर? ऐसा ही लक्षण प्रतीत होता है। धीरे धीरे आवाज़ कमने लगेगा, आवाज़ भारी होने लगता है। तो हम लोग जैसे कोई गाना गा रहा है तो उसका फिर आवाज़ ख़राब होने लगेगा, हाई पिच पे नहीं गा पाएगा, तो ये पता चलने लगता है कि आवाज़ खराब। आदि उसी टाइम हम लोग सावधानी कर लेते हैं, कम बोलने लगते तो वापस वो ठीक हो जाता है। यदि नहीं कम बोलते तो फिर वो परमानेंट ख़राब हो जाता है, फिर ऑपरेट करना पड़ता है।
ऐसा कोई भी, जैसे मेनली सिंगर या टीचर या जो प्रोफेशन जो आवाज़ से रिलेटेड है प्रोफेशन, उसमें एक कॉमन पाया जाता है। तो सर ये ज्यादा बोलने से भी होता है या चिल्लाने से भी होता है सर? ज़्यादा बोलने, अधिक बोलने से होता है। अच्छा, मतलब हाई पिच पे चिल्लाने से ऐसा कोई रिलेटेड नहीं है उससे? नहीं, लगातार कोई मतलब चिल्लाता है वो चिल्लाने से भी होता है, लेकिन अधिकांशतः बहुत ज़्यादा बोलता है उसको होता है। तो मान लीजिए किसी को लग रहा है सिम्टम कि अभी हम कुछ बोलते हैं तो खराश निकलता है, तो वो आपसे आके फिर सलाह ले सकते हैं? हाँ, यहाँ के आकर के इंडोस्कोपिक मेथड के द्वारा हम लोग वोकल के कॉर्ड के मूवमेंट को चेक करते हैं। यदि वोकल कॉर्ड में कुछ जहाँ से आवाज़ निकलता है उसको वोकल कॉर्ड करते हैं। यदि उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है तो एज ए ईयरली हम लोग एडवाइस करते हैं कि कम बोले। यदि फिर भी वो नहीं ठीक हो रहा है 1 सप्ताह, फिर ऑपरेट करके वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। मतलब अगर समय से कोई आ जाए तो ऑपरेशन में जरूरत नहीं पड़ेगी? हाँ, समय से यदि आ जाता है और दवा खाता है तो ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं। संतोष कुमार की कहानी हम सब के लिए एक सबक है। अगर आपके गले में भी खराश है, आवाज बदल रही है या बोलने में जोर लगाना पड़ रहा है तो इसे नजरअंदाज ना करें। अगर आप या आपके परिचित भी किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो भागलपुर की दीप प्रभा सिनेमा के निकट स्थित ओम ENT हॉस्पिटल में डॉक्टर धर्मेंद्र से संपर्क कर सकते हैं। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सीजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल हर कदम पर आपके साथ।